हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो और अपना डीएनए एक्टिवेशंस कर रहे हो और अपना वाइब को हाई कर रहे हो। इसीलिए मैंने अपना चैनल का नाम ना वाइब हाई रखा है। क्यों रखा है मैंने वाइब हाई राइज? क्योंकि आप जब भी मेरे चैनल को देखो ना, तभी आपको याद आए कि आपका वाइब को आपको हाई मेंटेन करके रखना है। इसीलिए मैंने अपना चैनल का नाम वाइब हाई राइज रखा। और आप वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, ताकि ये जो पवित्र ग्रंथ जैसी जो नॉलेज है वो सब तक पहुँचे, वो सारे डिवाइन फेमिनाइंस तक पहुँच जाए, सारे डिवाइन मैस्कुलाइन तक पहुँच जाए जिन्हें ये नॉलेज की ज़रूरत है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करिएगा। आपका जो भी एक्सपीरियंसेस है, ये सारी चीज़ें सुन के आपके लाइफ में क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्या हेल्प मिल रहा है, वो सारी चीज़ें आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सुन के मुझे बहुत खुशी होगा। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाली हूँ फर्स्ट स्टारसीड मिशन के बारे में। आप क्यों पैदा हुए हो, आपका पैदा होने का कारण क्या है, आपका ज़िंदगी का मकसद क्या है, आपका क्या राज है, आप क्यों धरती पे आए हो, इस सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट स्टारसीड मिशन, आपका फर्स्ट सोल मिशन, आप पैदा ही इसलिए हुए हो ताकि आप अपना 12 स्ट्रैंड डीएनए एक्टिवेट करें, अपना 12 चक्र एक्टिवेट करें। जब आप अपना 12 स्ट्रैंड डीएनए एक्टिवेट करने के प्रोसेस में हो, तब आपको समझ में आएगा कि जो गोल्डन ईगल ग्रिड है, जो ग्रेट वाइट लायन ग्रिड है और हमारा 4 फेसेस ऑफ मैन जो है, ईस्टर आइलैंड है, वो सारी चीज़ें क्या है, एक्चुअल में क्या है, उनका आप एक्सपीरियंस भी करोगे। जस्ट किताबों में पढ़ना ही नहीं, आपको खुद वो एक्सपीरियंस होगा, वो डाउनलोड होगा और आप वो सारी चीज़ों को करेक्ट करने लग जाओगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे गार्डियंस ने ही बनाए हैं, हमारे लिए ही बनाया है, अर्थ के अच्छाई के लिए, अर्थ के बेटरमेंट के लिए बनाया। लेकिन ये फॉलन रेसेस के कब्जे में है ये सारी चीज़ें। तो आप बॉर्न क्यों हो रहे हो यहाँ पे? आपका बॉडी के अंदर ही वो चाबी है, आप ही वो चाबी हो। आप अपने आप को जितना ज़्यादा एक्टिवेट करोगे, उतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें रिपेयर होंगे और ये सारी चीज़ों के ऊपर जो फॉलन रेसेस का कंट्रोल है, वो कंट्रोल चला जाएगा और ये फिर से वापस गार्डियंस के कंट्रोल में आ जाएगा। इसीलिए आप पैदा हुए हो ये सीक्रेट सोल टास्क मिशन करने के लिए ही। जो एंजेलिक स्टार सीड्स है, जो डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन स्टार सीड्स है, वो बॉर्न हो रहे हैं पृथ्वी पे। तो ये आपका पहला मकसद है, ये आपका पहला टास्क है जिसके लिए आप बॉर्न हुए हो। सोचिए ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका 12 चक्रास को एक्टिवेट करना। क्योंकि एटलीस्ट आप अगर 12 चक्रास एक्टिवेट करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि आप ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे पृथ्वी पे क्या क्या चीज़ें चल रहा है, कितना ज़्यादा काम है आपके लिए, कितना ज़्यादा हीलिंग करना पड़ेगा, कितना ज़्यादा ग्रिड्स को हम फिर से वापस डार्क फोर्सेस के कंट्रोल को हटा के गार्डन के कंट्रोल में लाना पड़ेगा। कितना सारा काम है आपके लिए, कितना ज़्यादा रिपेयर वर्क है, कितना ज़्यादा करेक्शन करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको अपना अवतार कॉन्शियसनेस में टैप इन होना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप अवतार कॉन्शियसनेस में टैप इन करें तो ही आपको समझ में आएगा, पर आपको पहले भी चीज़ें समझ में आ सकते हैं, पहले भी आपके पास ये नॉलेज होगा। लेकिन जो काम है, जो एक्चुअल काम, जो एक्शन है, वो अवतार पे ही होगा। जैसे आप 12 स्ट्रैंड्स डीएनए एक्टिवेट करोगे ना, तब आप ये ग्रिड वर्क करना स्टार्ट कर दोगे, इन चीज़ों को ना रिपेयर करना स्टार्ट कर दोगे, करेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। तो जब ये आप रिपेयर वर्क करोगे ना, ये जो आप ये एक्चुअल में जब आपके अंदर ये आपके डीएनए एक्टिवेट होगा, आपके अंदर ये जो चक्रास है, 12 चक्रास जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे, तब आप खुद ही ये सारी चीज़ें करेक्ट करना शुरू कर दोगे और फॉलन रेसेस का जो कंट्रोल है ना, उनका कंट्रोल को जड़ से हटा के फेंकोगे। ठीक है, तो आपका डीएनए, आपका एक्टिवेशन होना इसीलिए बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि आपका बॉडी ही प्लानिटरी बॉडी से भी कनेक्टेड है। आपका जो आपके अंदर के जो 12 ट्री ग्रिड है, आपके
आपके अंदर के जो चक्रास है वो प्लानिटरी चक्रास से भी कनेक्टेड है। तो आप अपना ही योगदान दोगे मदर अर्थ को अपने आप पे ही काम करके, अपने चक्रास को एक्टिवेट करके। जितना ज़्यादा आप अपने चक्रास को एक्टिवेट करोगे, जितना ज़्यादा आप खुद पे काम करोगे, जितना ज़्यादा आपका इनर यूनिवर्स को आप बदलोगे, उतना ही ज़्यादा आउटर यूनिवर्स भी चेंज होगा, उतना ही ज़्यादा जो अंदर है वो बाहर भी है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को एक्टिवेट करोगे, जितना ज़्यादा आप इनर वर्क करोगे, शैडो वर्क करोगे, अपने आप पे काम करोगे, अपने चक्रास को एक्टिवेट करोगे ना, तो मदर अर्थ के चक्रास भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। आपका ही एक पोर्शन आप दे रहे हो, आपका ही एक सोल पर्पस आप कर रहे हो मदर अर्थ के लिए, क्योंकि आपका जो चक्रास है वो मदर अर्थ के चक्रास से भी कनेक्टेड है। तो अगर आप अपने आप को जगाओगे, आपके 12 चक्रास को जगाओगे ना, तो मदर अर्थ के चक्रास भी रिपेयर हो रहे हैं, मदर अर्थ के ग्रिड्स भी रिपेयर हो रहे हैं, प्लानिटरी ग्रिड्स भी रिपेयर हो रहे हैं। और जो भी ये गोल्डन ईगल और ग्रेट वाइट लायन सिस्टम है ना, ये सारी चीज़ें करेक्ट होना शुरू हो जाएगी। और इनका जो इन फॉलन रेसेस ने इनके ऊपर कब्जा करके रखा है ना, वो कब्जा हट जाएगा। तो इसीलिए भी ये सारी चीज़ें करना बहुत 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 ज़रूरी है। मैं और डिटेल में ना ये ग्रेट वाइट लायन ग्रिड और ये जो गोल्डन ईगल है वो, और 4 फेसेस ऑफ मैन जो ईस्टर आइलैंड में है वो, इन सारे चीज़ों के ऊपर में मैं थोड़े थोड़े मतलब टाइम से वीडियोस बनाते जाऊंगी। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि नोटिफिकेशन बेल क्लिक कीजिए, और जब भी मेरा वीडियोस आए ना उसको ध्यान से सुनिए। भले ही आपको एक बार में वो चीज़ें समझ में ना आए, लेकिन आप बार बार जब सुनोगे ना, तब आपके अंदर खुद एक्टिवेशंस होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि एवरी सेक्रेड इन्फॉर्मेशन, एवरी हाई वाइब्रेशनल नॉलेज इज ऑल्सो एक्टिवेशन। आप ये सारी चीज़ें जो हाई वाइब्रेशनल वाला कोई भी कंटेंट, कोई भी पवित्र ग्रंथ जैसे चीज़ों को आप सुनते हो ना, तो आपको अननोइंगली आपके खुद के अंदर ना कुछ जाग जाएगा। खुद के अंदर आप ऐसा फील करोगे कि हाँ, ये मेरे अंदर कुछ जाग रहा है, मेरा डीएनए एक्टिवेट हो रहा है। ये नॉलेज की वजह से ना, ये नॉलेज मेरे अंदर ऐसा डीप जा रहा है, और वो डीप जाने की वजह से ये नॉलेज भी एक लाइट कोड है। जब ये लाइट कोड ना आप रिसीव करोगे, तब ये लाइट कोड आपके अंदर, आपके बॉडी के अंदर, आपके सेल के अंदर ओपन हो जाएगा। जैसे कोई चॉकलेट पैकेट है ना, वो ओपन हो जाता है तो वो पूरा चॉकलेट आपको दिखता है ना, ऐसा पूरा। तो अब वो लाइट कोड जब आपके सेल के अंदर जाएगा, तो ये लाइट कोड के पैकेट्स जो है आपके अंदर ओपन हो जाएंगे, और आपका डीएनए एक्टिवेशन होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपका डीएनए अभी बंद है, ताला है उसके ऊपर, जब पर ऐसे चीज़ें आप हाई वाइब्रेशनल चीज़ें करना शुरू कर दोगे, या फिर कोई हाई वाइब्रेशनल कंटेंट सुनना शुरू कर दोगे ना, तो आपका जो बंद ताला पड़ा है, लॉक पड़ा है आपके डीएनए के ऊपर, वो अनलॉक हो जाएगा। तो आपका डीएनए खुल जाएगा। जब वो खुल जाएगा ना, वो जब ओपन हो जाएगा, तब आपका स्ट्रैंड एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। तो एवरी वीडियो ऑफ माइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका खुद के एक्टिवेशंस के लिए। इसीलिए मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि आप मुझे हेल्प कीजिए, आपको हेल्प करने में, आपका डीएनए एक्टिवेट करने में। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये जब आप सारे वीडियो सुनोगे ना, इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको, मतलब अगर मैंने कहा भी नहीं होगा कि, लेकिन फिर भी मेरे पिक्चर्स में, जो भी मैं यूट्यूब में यूज़ कर रही हूँ, जो भी मेरे राइटिंग्स है, वो एक सीक्रेट कोड है जो आपके मतलब दिमाग का ताला को खोल देगा। वो मतलब आपके ही डीएनए को खोल देगा अननोइंगली। मुझे भी खुद कभी कभी पता नहीं चलता है कि मैं क्या अपने यूट्यूब में डाल रही हूँ। मैं कुछ महीनों के बाद जब मैं वो सुनती हूँ ना, तब मुझे समझ में आता है कि अच्छा, ये वाला चीज़ मैंने डाला है। क्योंकि यूनिवर्स, मैंने बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स बताए हैं अपने चैनल में, जिससे मेरा खुद का ही डीएनए एक्टिवेट हुआ था, मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस था। इसीलिए मैंने खुद का ही एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करने के लिए ये वीडियोस बनाया है। और ये वीडियोस में मैंने अपना ही खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मुझे कैसा मेरा डीएनए एक्टिवेट नेचुरली हुआ है। उसी प्रकार आपका भी डीएनए नेचुरली एक्टिवेट हो, क्योंकि हमें शॉर्टकट्स नहीं अपनाना है, हमें आर्टिफिशियल वेज नहीं अपनाने हैं। क्योंकि ये आर्टिफिशियल, ये शॉर्टकट वाली चीज़ है ना, ये फॉलन वाले करते हैं। क्योंकि हम डिवाइन के बच्चे हैं, हम वो डॉटर कोड्स कैरी कर रहे हैं, हम कॉस्मिक मदर एंड कॉस्मिक फादर के बच्चे हैं। जो हमारे अंदर, आप अपने खुद के ऊपर ट्रस्ट कीजिए कि आप ये सारी चीज़ें नेचुरली कर सकते हो। आपके अंदर वो कोड्स है, आप नेचुरली अपना डीएनए एक्टिवेट करने की कोशिश कीजिएगा। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई उधर उधर का चीज़ें नहीं, कोई इल्यूजन नहीं, ओके, कोई ऐसा आर्टिफिशियल चीज़ नहीं। आपके खुद के अंदर आप नेचुरली डीएनए एक्टिवेट कर सकते हो। मैं फिर से कह रही हूँ, आपके अंदर इतना
इतना कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी है कि आप खुद नेचुरली आपके सारे डीएनए और कुंडली अवेकनिंग कर सकते हो। मेरा भी सारा जो एक्टिवेशंस है, जो अवेकनिंग है, वो नेचुरल प्रोसेस से हुआ है। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है आर्टिफिशियल वे या फिर कोई एक्सटर्नल तरीका नहीं अपनाया है। मेरा जो भी एक्टिवेशंस, जो भी अवेकनिंग हुआ है वो नेचुरल तरीके से ही हुआ है। और मैं ये नेचुरल पद्धति जो है और ये नेचुरल तरीका जो है वो मैं हमेशा से अपने वीडियोस में शेयर करते आ रही हूँ। जो भी चीज़ें मुझे हेल्प किया है, जिन्होंने भी, जो भी सॉन्ग्स ने मुझे हेल्प किया है, जो भी साउंड कोर्स ने मुझे हेल्प किया है, या फिर जो भी कुछ मैं ऐसा करती हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस है, या फिर मेरा कोई ऐसा ही कोई टेक्निक है जो मैं अपनाती हूँ जिससे मेरा ही खुद का अवेकनिंग, मेरा ही खुद का जागरण हुआ है, वो सारी चीज़ें मैंने अपने यूट्यूब में शेयर किया है। मेरा यूट्यूब पे जाइए और आप वीडियोस देखते रहिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं कैसा अपने लाइफस्टाइल, अपने एक्टिवेशंस कर रही हूँ, मेरा कैसा नेचुरली अवेकनिंग हो रहा था। तो मैंने ये सारी चीज़ें आप सबसे शेयर किया है। क्यों मैं शेयर कर रही हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस? मुझे अपना पर्सनल चीज़ें पर्सनल रखना ही पसंद है। मुझे ऐसा पब्लिक में ये सब करना नहीं पसंद। मैं थोड़ा बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुद बाहर आके मैं यूट्यूब करने लग रही हूँ और मैं ये सारी चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरा लाइफ एक्सपीरियंसेस भी आप सबसे शेयर कर रही हूँ। मैं क्यों कर रही हूँ? ताकि मैं ये आप सबको भी हेल्प कर सकूँ, ताकि आपका भी जो एंजेलिक सेल्फ है ना वो एक्टिवेट हो जाए। मैं ये सारी चीज़ें इसीलिए अपना कंफर्ट जोन से बाहर आके क्यों इतना ज़्यादा वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सबका भी डीएनए एक्टिवेशंस हो। ओके, इसीलिए आप सब भी आपका जो सोल पर्पस है, जिसके लिए आप बॉर्न हुए हो, वो आप कर पाए। इसीलिए मैं इतना मेहनत कर रही हूँ। अब आप भी मेहनत करिए, मेरा वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना वो आप तक पहुंच सके। और जो भी मैं अपना वीडियोस में बता रही हूँ ना वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, वो अपनाने की कोशिश कीजिए और अपना डीएनए को ना नेचुरल तरीके से ही एक्टिवेट कीजिए। कोई भी एक्सटर्नल ऐसा चीज़ें के बारे में मत सोचिए, क्योंकि ये ऐसा सोचना आपको इल्यूजन में डालेगा। जो नेचुरल प्रोसेस है, जो डिवाइन, वही डिवाइन प्रोसेस होता है। डिवाइन हमेशा जो भी करते हैं ना वो नेचुरली करते हैं। ठीक है, आपको इसके लिए उतना ज़्यादा, जब वो आप नेचुरली चीज़ें करोगे ना तो आपका सही थॉट प्रोसेस, सही मतलब आप ये कोई भी मैट्रिक्स में उधर उधर नहीं फंसोगे, आप सीधा डिवाइन की तरफ जाओगे। पर आप इधर उधर जाओगे ना, कोई भी दूसरा एक्सटर्नल प्रोसेस अप्लाई करोगे ना तो आप भटक सकते हैं। तो इसीलिए मैं फिर से कह रही हूँ कि आप नेचुरल प्रोसेस, जो भी मैं बता रही हूँ, जो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल तरीके से अपना डीएनए को एक्टिवेट करने की कोशिश कीजिए। जो आपको सही रास्ता दिखाएगा वो रास्ता डिवाइन तक जाता है। ठीक है, ये नेचुरल अवेकनिंग ही डिवाइन तक जा सकता है, आपको डिवाइन तक लेके जा सकता है। और वो करेक्ट रास्ता है, करेक्ट तरीका है, उसके ऊपर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। लेकिन आप कोई और तरीका अपनाएंगे ना तो भगवान जाने आपका क्या होगा, मुझे नहीं पता, मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ऐसे शेयर किए हैं अपने चैनल पे और मैं आगे भी शेयर करती जाऊँगी कि मेरा जो कुंडलिनी एक्टिवेशन प्रोसेस था, मेरा जो अवेकनिंग प्रोसेस था, मेरा जो स्टोरी था वो कैसा था, मैंने क्या क्या किया, मैंने क्या क्या नहीं किया, मुझे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, मैं उन चैलेंजेस को कैसे मैंने ओवरकम किया। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप सबसे मैं शेयर करने वाली हूँ। और मैं टेक्निक्स और जो भी मैं कर रही हूँ, मैं जो भी, जैसा ही मेरा जो नेचुरल प्रोसेस है वो क्या है, मैंने क्या क्या किया है, कैसे डिवाइन ने मुझे हेल्प किया, कैसे कैसे मैं आगे बढ़ी इस जर्नी पे, कैसे कैसे मेरा थॉट प्रोसेस रहा। आपका थॉट प्रोसेस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सही थिंकिंग, जो डिवाइन थिंकिंग है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए भी वो डिवाइन थिंकिंग काम आता है। जैसा हिंदी में बोलते हैं ना, नेकी कर, वो नेकी वाला चीज़, जो नेकी है, जो अच्छाई है, वो अच्छाईपन आपको बचाएगा हर उस मुसीबत से। जितना ज़्यादा आप प्योर रहोगे, जितना ज़्यादा आपके अंदर वो अच्छाई वाला, जो प्यार वाला वाइब्रेशन रहेगा ना, जितना ज़्यादा वो आपके अंदर होगा, उतना ज़्यादा आप नेचुरली अवेकन होगे। क्योंकि ये जो प्यार वाला, जो अच्छाई वाला, जो प्यूरिटी वाला जो तत्व है ना वो डिवाइन तत्व है। जितना ज़्यादा आप डिवाइन की क्वालिटीज़ को एम्बॉडी करोगे उतना ज़्यादा आप डिवाइन बनते जाओगे, उतना ज़्यादा आपका डीएनए एक्टिवेट होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा। जैसे आप अगर गॉडेस की तरह सोचोगे तो गॉडेस ही बनोगे ना। तो सिंपल फंडा है, गॉडेस की तरह सोचिए, गॉडेस की तरह रहने की कोशिश कीजिए, गॉडेस वाली वाइब को अपने अंदर डालिए। गॉडेस कैसी होती है? अनकंडीशनल लव से होती है, मदरली होती है और बहुत ना उनके अंदर से वो प्रेम, वो अच्छाई, वो नर्चरिंग वाला
चीज़, और वो इतना ज़्यादा हेल्पफुल होती है, सबका हेल्प करती है, इतना ज़्यादा गॉडेस वाला चीज़ आपके अंदर आ जाएगा ना, गॉडेस वाला एसेंस आपके अंदर जब आना शुरू हो जाएगा, हो जाएगा, जब आप इतना ज़्यादा प्योर बनते जाओगे तो आपके साथ सारी चीज़ें ना नेचुरली होते जाएंगे। आपको कुछ ऐसा इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे एक्टिवेट करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप पहले ना डिवाइन पे फोकस कीजिए। जब आप डिवाइन पे फोकस करोगे ना तो आप डिवाइन बनते जाओगे। आप डिवाइन के बारे में सीखना की कोशिश कीजिए, आप डिवाइन के बारे में रिसर्च कीजिए, हमारे कितने सारे देवी देवता है उनके बारे में समझने की कोशिश कीजिए, वो कैसे थे, वो उनका लाइफस्टाइल कैसा था, वो कैसे सोचते थे, वो क्या करते थे, वो कौन से टाइम पे कैसे डिसीजन लेते हैं। आप हमारी ही खुद की कहानियाँ पढ़िए, हमारी जो डिवाइन कहानियाँ हैं, हिंदू कहानियाँ हैं, जो सच्ची कहानियाँ हैं, सच्ची वाला चीज़ को अंडरलाइन कीजिएगा, तो सच्ची कहानियाँ हैं, जो रियल कहानियाँ हैं, उनको पढ़ना शुरू कीजिए, उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। जब आप उनको जानोगे ना तो आप खुद को भी जानने शुरू कर दोगे। जब आप डिवाइन को सोचने, जब आप दुर्गा को समझने की कोशिश करोगे ना तो अब आप खुद को भी समझ लोगे, तो आपका खुद का भी एक्टिवेशन हो जाएगा नेचुरली से। तो ये सारी चीज़ें मुझे बताना था, आगे भी मैं बताती रहूँगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करके देखेगा ज़रूर, ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके एक्टिवेशंस में, और आगे मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।